हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडियस बैंकर। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SBI CBO 2020, SBI सर्कल बेस्ड ऑफिसर 2020 जो कि 28 नवंबर को हुआ। उसमें आए हुए GA के ऑल क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, देखेंगे कि GA में किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए थे एंड उनका लेवल क्या था। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 पाउंड इन इंडियन रुपीज़। 1 पाउंड की वैल्यू इंडियन रुपीज़ में कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 98.42 रुपीज़। 98.42 रुपीज़ इक्वल्स टू होता है 1 पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ OCEN। OCEN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर है O से हो जाएगा ओपन, C से होता है क्रेडिट, E से इनेबल्ड एंड N से नेटवर्क। ओपन क्रेडिट इनेबल्ड नेटवर्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्कोर ऑफ सिबिल। तो फ्रेंड्स, सिबिल का मैक्सिमम स्कोर क्या होता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा, सिबिल की रेंज होती है 300 to 900 एंड मैक्सिमम हो जाएगा इसका आंसर 900। फ्रेंड्स, जिसका सिबिल स्कोर जितना अच्छा होता है लोन सेंक्शन होने में एंड लोन अप्रूव होने में उसको उतनी ही आसानी होती है। इंडिया में 79% जो लोन सेंक्शंस होते हैं ना कंज्यूमर्स को, तो उन कंज्यूमर का 750 से ज़्यादा सिबिल स्कोर होता है ऑन एन एवरेज। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ KYC। KYC का फुल फॉर्म क्या है एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड अंडर दिस। KYC का फुल फॉर्म हो जाता है नो योर कस्टमर एंड इसके लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो होता है ID प्रूफ, वोटर ID और आधार कार्ड, ये सब चल सकते हैं आपके ID प्रूफ के तौर पे। एड्रेस प्रूफ हो जाता है, फिर आता है फेस वेरिफिकेशन एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ UAPA 1967 एक्ट। UAPA 1967 एक्ट क्या है? तो फ्रेंड्स, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट UAPA इज़ एन इंडियन लॉ एम्ड एट इफेक्टिव prevention of unlawful activities associations in India. Its main objective was to make power available for dealing with activities directed against the integrity and sovereignty of India. So friends, UAPA Act अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है बर्लिन, जर्मनी में। तो इसका आंसर हो जाएगा बर्लिन, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फास्टैग्स इज मैंडेटरी। फास्टैग्स मैंडेटरी फॉर ऑल 4 व्हीलर्स अप टू। तो फ्रेंड्स, ऑल 4 व्हीलर्स के लिए फास्टैग मैंडेटरी किया गया है। तो इसके लिए डेट क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनवरी 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड। फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड क्या है? सो फ्रेंड्स, RBI का फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है। इसमें इंटरेस्ट रेट होती है 7.15%। 7.15% इंटरेस्ट रेट होती है एंड इसको रीसेट किया जाता है एवरी 6 मंथ्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज रामसर कन्वर्सेशन। एक्चुअली ये होगा रामसर कन्वेंशन। तो फ्रेंड्स, रामसर साइट एक वेटलैंड साइट होती है जिसको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दी जाती है रामसर कन्वेंशन के थ्रू। एंड रामसर का नाम आया है ईरान से। एक्चुअली ईरान में एक रामसर सिटी है जहाँ पर ये ट्रीटी साइन हुई थी। इसको यूनेस्को ने 1971 में 1971 में इस्टेब्लिश किया था एंड 1975 से ये लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CVC। CVC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज विलफुल डिफॉल्टर। विलफुल डिफॉल्टर क्या होता है? तो फ्रेंड्स विलफुल डिफॉल्टर बैंक का वो बोरोवर होता है जिसमें ये एबिलिटी तो होती है कि वो बैंक का लोन रीपे कर दे, लेकिन वो विलिंगली इसको रीपे नहीं करता है, तो ऐसे बोरोवर हो जाते हैं विलफुल डिफॉल्टर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पीरियड ऑफ नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन NSFI का पीरियड क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2019 टू 2024, 2019 से 2024। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इंडियन स्टैम्प एक्ट। इंडियन स्टैम्प एक्ट क्या है? द इंडियन स्टैम्प एक्ट ऑफ 1899 is an enforced act of the government of India for the charging of stamp duty on instruments recording transactions। इंडियन स्टाम्प एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसमें इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसेक्शंस पर स्टाम्प ड्यूटी को अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PSLC। PSLC का फुल फॉर्म क्या है? तो PSLC में P से हो जाएगा प्रायोरिटी, S से होता है सेक्टर, L से लैंडिंग एंड C से सर्टिफिकेट्स। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स इज द फुल फॉर्म ऑफ PSLC। नेक्स्ट क्वेश्चन देख PM स्वनिधि स्कीम। प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम क्या है? तो फ्रेंड्स ये हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री की स्कीम है एंड इस स्कीम के तहत छोटे जो इंटरप्रेन्योर होते हैं उनको लोन दिया जाता है। तो स्मॉल इंटरप्रेन्योर को इस स्कीम के तहत लोन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाउ मेनी लैंग्वेजेस अपीयर इन इंडियन करेंसी नोट। इंडियन करेंसी नोट पे कितनी लैंग्वेजेस अपीयर होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग द बैंक विल मेंटेन द डिटेल्स ऑफ द अकाउंट होल्डर आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट। अकाउंट के क्लोज होने के बाद बैंक किसी अकाउंट होल्डर की डिटेल्स कितने दिन तक मेंटेन करके रखती है या कितने टाइम तक मेंटेन करके रखती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 ईयर्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज लियन कॉन्सेप्ट। लियन कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो फ्रेंड्स लियन कॉन्सेप्ट अ लियन इज अ लीगल राइट टू क्लेम अ सिक्योरिटी इंटरेस्ट in a property provided by the owner of the property to the creditor. It is generally used as a guarantee for some sort of legal obligation such as loan repayments. इसका यूज़ कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस जैसे कि लोन रीपेमेंट के लिए गारंटी के तौर पे किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? तो फ्रेंड्स ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। एक ऐसी इलीगल प्रोसेस जिसमें बिना ओरिजिन ऑफ मनी को बताए एंड बिना ऑनरशिप को बताए मनी को लीगल किया जाता है, वो मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। मनी लॉन्ड्रिंग इज द इलीगल प्रोसेस ऑफ कंसीलिंग द ओरिजिन्स ऑफ मनी obtained illegally by passing it through a complex sequence of banking transfers or commercial transactions। तो फ्रेंड्स ये थे SBI CBO के एग्ज़ाम में पूछे हुए GA के ऑल क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।